अस्सलाम वालेकुम मेरे मिठे ते मिठी भैन भरावो की हाल है जी। अज मैं बस इस्लामाबाद पहुंचा सी ते उत्थे बड़ा दिल किया कि सकाफती विरसा है जिहड़ा उहदी सैर की जाए ते बच्चों नूं उहदी सैर करवाई जाए और बच्चों नूं दस्सिया जाए कि पाकिस्तान किन्नियां मुश्किलात ते कुर्बानियां तो बाद वजूद विच आया। बड़ी खूबसूरत जगह वे। इत्थे जदों तुसीं इस्लामाबाद आओ तो अपने बच्चों नूं इस जगह ते ज़रूर लैके आओ और उन्होंने दसो कि पाकिस्तान किन्नी मुश्किलात तो बाद वजूद ते आया सी, किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां गईयां। टाइम बड़ा थोड़ा सी, कोई 22 मिनट रह गए सन बकाया ते मैं बड़ी मुश्किल नाल जिहड़ा ना जी उन्हां कोलों टिकट लैके ते अंदर म्यूजियम दे अंदर गया ते कोशिश की कि तुहानूं सकाफती विरसा है जिहड़ा साड़ा वो मैं तुहानूं विखावां। हुण असीं अंदर आ गए हां, टाइम बड़ा थोड़ा सी, उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी विजिट कर लो तो असीं जिहड़ा ना बड़ी जल्दी जल्दी च मूवी बनाई तो यह देखो वीडियो बनाई। हुण तुहानूं नज़र आ रहे होने, देखो माशाल्लाह किड्डा सोहना इस पुराना जिहड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान बनन तो पहले दी जिहड़ी सकाफत सी बरे सगीर दी सब कॉन्टीनेंट दी वो दिखाई जा रही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला जो है इन्होंने तस्वीर कशी की और बताया कि हमारी सकाफ़त क्या थी। ये देखें, ये अंग्रेज़ हैं और हिंदुस्तान के लोग मुसलमान और हिंदू जो जब उन्होंने तहरीक पाकिस्तान और तहरीक हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों से मारें खाईं और कुर्बानियाँ दी। इस तरह उस वक्त इस तरह शादियाँ हुआ करती थीं। देखें बाबा जी बैठे हैं, साथ वो दुल्हन बैठी हुई है और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना इस तरह कितनी सादगी से शादियाँ हुआ करती थीं। और अब ये देखें जी माशाल्लाह ये हमारा पूरा सकाफ़ती वर्सा है। ये देखें, ये एक हिंदुस्तानी है, वो अंग्रेज़ के ऊपर उसने बंदूक तानी हुई अपनी आज़ादी के लिए। उसके इनकी कुर्बानियों के बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आए और बहुत सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो दी गई थी। इसके बाद मैं आपको जिसने पाकिस्तान का ख्वाब दिया, जिसने पाकिस्तान के मुसलमानों को ये शऊर पैदा किया कि तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क की ज़रूरत है, तो मैं ये जी देखें इलामा इकबाल ये अपने घर के सामने बैठे हैं। ये अभी एक इमेज है, लेकिन जो इलामा इकबाल का असल में घर भी ऐसा ही है और उन्होंने ये यहाँ पर बनाकर हमें दिखाया कि हमारे इलामा इकबाल किस घर में। और ये जो कुर्सी हैं ये असल में यूज़ होती थी। ये इलामा इकबाल की असल में डेस्क और डाइस और ये जो है पीछे कुर्सी पड़ी हुई है ये असल की हैं, यही इस्तेमाल करते थे वो। बच्चे हमारे साथ हैं, वो देख रहे हैं, बड़े पुरजोश थे। ये देखे बग्गी, इसमें कायद आज़म और फ़ातिमा जिना बैठी हुई हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल इकबाल के नवादरात जो है ना वो आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये इलामा इकबाल का घर ऐसा था, ये मज़ार है और इलामा इकबाल इस तरह बैठा करते थे। ये पहले उन्होंने दिखाया, फिर ये देखें ये तस्वीरें वगैरह जो अभी पिक्चर ज़रा जल्दी में थे, ये असल में ये ख़त और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई हैं, ये बुक्स पढ़ते। ये देखें ये वाली कुर्सी, ये इलामा इकबाल की असल वाली कुर्सी है जिस पर वो बैठा करते थे। और उसके बाद जी ये देखें, ये अभी आपको सही नज़र इसलिए नहीं आ रहा है, एक तो लाइट बहुत कम हो गई थी और बस हमने जल्दी जल्दी में मैंने बनाया, टाइम बहुत कम था जी। ये इलामा इकबाल की बुक्स हैं जो वो पढ़ा करते थे, बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने पाक मुसलमान। ये देखें जी, ये सोफ़ा इलामा इकबाल इस पर बैठा करते थे और ये सारी ये देखें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो करारदाद को पास करवाया और जो चीज़ें उन्होंने लिखी मुसलमानों के हक़ के लिए। ये देखें उनकी बच्चों के साथ एक तस्वीर है बड़ी यादगार जी। ये भी सोफ़ा इलामा इकबाल का है और यहाँ पर वो बैठा करते। ये देखें ये कुर्सी और साथ हुक्का, जो कुर्सी पर बैठ कर और सोफ़े पर बैठ के वो हुक्का पिया करते, ये असल वाला हुक्का है। ये बिल्कुल म्यूज़ियम में जो है वो इन्होंने असल चीज़ें रखी हुई हैं जी, बिल्कुल असल। और ये देखें ये दवात है, कलम है जिससे वो लिखा करते थे, हमारे लिए शायरी लिखते थे, उर्दू अदब की शायरी लिखते थे। और ऐसा शायर जो है वो सदियों में पैदा नहीं हुआ करते जी। ये इलामा इकबाल के शूज़ हैं, ये देखें बिल्कुल ओरिजिनल शूज़ हैं जी। ये वो पहना करते थे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है। हमें ये देखें, ये उनका पंखा है, ये कुर्सी है, ये हुक्का मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको। ये दवात कलम, इससे लिखा करते थे इसी डाइस के ऊपर बैठ के छोटे पे। देखिए कैसी कैसी
चीज़ें हैं जो हमें याद आ जाती हैं। ये उनका असल में लिबास है जी। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लिबास है जी माशाल्लाह। ये देखें जी। और ये उनकी कैप थी, ये बुक थी जो वो पढ़ा करते थे। ये कारपेट है जी, कालीन, ये भी उन्हीं का असल घर में था, वो उन्होंने यहाँ पर लगाया। और पाकिस्तान का ये मंज़रनामा यहाँ पर लोगों को बिठा के जी दिखाई जाती है चीज़ें। ये अभी तो टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया था तो इस वजह से, वरना जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो वो यहाँ बैठ के चीज़ें देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं जी। ये देखें जी इकबाल की तस्वीर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तस्वीर है जी, शायर मशरिक़। ये देखें ये बग्गी। अभी हम जा रहे हैं जी जल्दी जल्दी में चाहिए। ये जी ये सोफ़े हो गए, ये भी माशाल्लाह कितने खूबसूरत सोफ़े हैं जी। ये असल में ओरिजिनल हालत में है जी, अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, और बहुत सोने सोफ़े माशाल्लाह। ए देखो ए अलमारी देखी जे, एवें दी पहले किन्नियां पायदार अलमारियां होंदियां सन। और असल विच बिल्कुल असल हकीकत विच ये असल चीज़ां ने जी। ए देखो संदूकड़ियां पईयां ने, छोटियां छोटियां तस्वीरां लगियां होईयां ने। और ये कायदी आज़म का सोफ़ा था, ये भी असल में कायदी आज़म का छोटा बेंच है, साथ उनकी ये सोफ़ा था जिस पर वो बैठा करते थे कायदी आज़म बानी पाकिस्तान जी। इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया मुसलमानों पर, और एक अलहदा से मुल्क लेकर दिया। यकीन माने उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया था। अल्लाह पाक जिस तरह उनका विज़न था, जिस तरह ये देखें जी अल्लामा इकबाल ये सॉरी कायदी आज़म का ये संदूक है जी माशाल्लाह, पेटी नुमा थोड़ा सा लकड़ी का बना हुआ था। ये उनकी वकालत वाली वो जो पहनते हैं पेंट कोट था ये, और साथ टाई शाई। ये देखें ये असल में ये सारी चीज़ें हैं। बस लाइट वो इतनी थोड़ी हल्की थी जिसकी वजह से अक्स आ रहा है, लेकिन बस कोशिश की थी जितनी बेहतर बन सके हमने बनाई जी। और ये देखें जी छोटी बच्ची हमारे साथ आई हुई थी ये। अब ये देखें लाहौर में जिस तरह कायदी आज़म उस वक्त उन्होंने बैठकर इस तरह तकरीर की होगी, पीछे वो अंग्रेज़ लोग बैठे हैं और कोई अपना तहरीक पाकिस्तान के लोग। ये देखें ये गांधी साहब, इन्होंने हिंदुस्तान वालों पर बड़ा करम किया जी। ये देखें ये कायदी आज़म और गांधी साहब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये कल्चर है ना जी, कल्चर दिखाइए। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा जब हुई थी, तो यही लोग गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में, लॉर्ड माउंट बैटन भी बीच में बैठे हुए हैं। ये अबू रब निश्तर साहब हैं, यहाँ लियाकत अली ख़ान साहब हैं, और कायदी आज़म हैं। इस साइड पे मुझे याद नहीं रहा कि कौन थे। तो देखें ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, इसका बड़ा ज़िक्र आता है जी हमारी बुक्स पे, बहुत खूबसूरत है। ये देखें ये हिंदुस्तान का पूरा नक्शा जिसमें कायदी ये पाकिस्तान अलग से नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान अलग से नज़र आ रहा है। ये हमारा दोबारा से कल्चर आ गया उस वक्त। बहुत खूबसूरत जी। हाँ जी ये देखें जी ये कायदी आज़म साहब बैठे हुए हैं। ये असल में उनके ओरिजिनल सोफ़े हैं। ये सारे जितना भी सामान आपको नज़र आ रहा है, सोफ़े, ये चीज़ें वगैरह, टेबल्स, गुलदान वगैरह, ये सारे ओरिजिनल सोफ़ों पर इन दोनों की बेचारे डमी बिठाई हुई है, लेकिन ये ओरिजिनल में ऐसे ही बैठा करते थे। यही हमारी सकाफ़त थी, यही हमें वो बताना चाह रहे थे। और ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखा आपने। ये अब पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त की है, कायदी आज़म तकरीर कर रही, और लियाकत अली ख़ान जो है वो झंडा हिला रहे थे। अगर आप इनकी वीडियो भी देखें तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर फिर इन्होंने वो सारा दिखा रहे हैं पीछे कि ये इस तरह हुआ था, और उन्होंने हमें एक ओरिजिनल, ये कायदी आज़म की गाड़ी है जिसमें कायदी आज़म सफ़र किया करते थे जी इधर उधर जाने के लिए। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये बच्चा लोग साथ हैं जी। बस ये बच्चे बड़े जज्बाती हो रहे थे और बड़े हैरान हो रहे थे कि जी हमारा पाकिस्तान ऐसे बना, इसी तरह था, ये ऐसे यूज़ करते थे। तो यही मैं कह रहा था कि बच्चों को यहाँ पर लाएंगे तो उन्होंने पता लगेगा ना जी साड़ा पाकिस्तान किवें मारदे और सकाफत पुरानी किवें दी सी। हुण तो वो मोबाइलों के विच ते अल्टम पलटन जी पै गए जी। हुण तो उन्होंने इन्हां चीज़ों का पता ही नहीं। बच्चों को जब लेके जाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा। अब ये देखें बस कुछ चीज़ें बंद हो गई थी, बस जिन चीज़ों की मैं बना सका जी। ये देखें जी ट्रेन, पुरानी ट्रेन जो पहली चली थी पाकिस्तान के लिए, ये वही ट्रेन है जी। अब आप देखें बच्चे बड़े जज्बाती और ख़ुश हो रहे थे
ये वो गाड़ी है जी, मर्सिडीज़ और इस तरह की ये गाड़ी आई थिंक। ये देखें दो, ये कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में रही हैं। ये आफ्टर पाकिस्तान और बिफ़ोर पाकिस्तान ये इस्तेमाल में रही हैं कायद-ए-आज़म के। कितनी खूबसूरत है जी, आज भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यही हमारा वर्षा है जी, और इसको ही हमने संभालना है। ये देखें, ये ओरिजिनल जो है ना सूट है कायद-ए-आज़म का। और ये कुछ चीज़ें थी जी, ये है जी निशान पाकिस्तान। ये निशान पाकिस्तान है जी, देखें क्या बात है जी, बहुत आला। ज़रूर बच्चों को लेके आएँ। ये अपना सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब हैं शायद, उनकी वो तहरीक आज़ाद मकबूजा कश्मीर के लिए जो उन्होंने तहरीक चलाई, उसका है सारा बना हुआ। अब ये देखें, ये कितनी खूबसूरत और आला। देखें, ये गाड़ियाँ देख के ऐसे महसूस हो रहा था कि हर चीज़ हम भी वहीं पे उसी दौर में, आज से 80 साल 90 साल पहले के दौर में चले गए हैं जी। बहुत खूबसूरत है। यही चीज़ें हैं जो हमने अपने बच्चों को भी बतानी है, अपनी आने वाली नस्ल को बतानी है कि हमारी ये चीज़ें किस तरह बड़ी मुश्किल से हमने कुर्बानियाँ देकर हासिल की हमारे बुज़ुर्गों ने, और हम जो आज बड़े फ़ख्र से इस मुल्क में रह रहे हैं आज़ादी से, तो वो इन्हीं की वजह से है जी। ये देखें, ये कायद-ए-आज़म की बग्गी और पूरा वो दिया हुआ है। कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना मोहतरमा कैसे बैठा करते थे, कैसे सफ़र करते थे बग्गी पे। बड़ा खूबसूरत है जी, जितना भी इन्होंने बनाया। ये भी देखें सकाफ़ती वैसे का इन्होंने जितना भी बनाया जी, बड़ा खूबसूरत बनाया है। बहुत सारी जगहों पे भी पड़ी हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन इधर जितनी पड़ी हुई थी हमने कोशिश किया जी आपको दिखाएं। ये इस्लामाबाद का व्यू है जी। बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।